नमस्कार। तो चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के पंजाब में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी है भाई तारू सिंह जी की। लेकिन इस कहानी की गहराई तक पहुंचने के लिए ना पहले उस दौर के पंजाब को समझना जरूरी है। एक ऐसा वक्त जब मुगल शासन का जुल्म अपनी इंतहा पर था। सोचिए, ये वो वक्त था जब लाहौर का गवर्नर जकरिया खान बस एक ही चीज चाहता था, सिखों की बढ़ती ताकत को जड़ से उखाड़ देना। माहौल इतना खौफनाक था कि समझिए सिख होना ही एक जुर्म बन गया था। हवा में भी एक सहम सी थी। और सिखों के सामने एक बहुत ही साफ लेकिन बेहद क्रूर फरमान रख दिया गया था। या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मौत। बस यही दो रास्ते थे। अपनी पहचान और अपनी जान, इन्हीं दोनों के बीच चुनाव करना था। और इसी मुश्किल चुनाव का सामना किया एक ऐसे इंसान ने जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। वो थे लाहौर के पास पुलवाड़ा गांव के एक नौजवान किसान भाई तारू सिंह जी। तो कौन थे भाई तारू सिंह जी? देखिए, वो कोई राजा महाराजा नहीं थे। एक बिल्कुल साधारण किसान थे जो अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे, खेती करते और जो भी कमाते उसका एक बड़ा हिस्सा पता है क्या करते थे? जंगलों में छिपे सिख योद्धाओं तक खाना पहुंचाने में लगा देते थे। ये काम, इसमें जान का खतरा था हर पल, लेकिन उनका विश्वास, उनका ईमान हर डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब उनके लिए उनके केश वो सिर्फ बाल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो गुरु की दी हुई एक पाक, एक पवित्र अमानत थे। उनकी पहचान का हिस्सा, उनके ईमान का सबूत, उनकी आत्मा का एक टुकड़ा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक दिन एक मुखबिर ने उनकी खबर जकरिया खान के सिपाहियों तक पहुंचा दी। और जब सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आए, तब भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। उन्हें जंजीरों में जकड़कर लाहौर ले जाया गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उन्हें जकरिया खान के दरबार में पेश किया गया। यही वो जगह थी, यही वो पल था जहां उनके विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होनी थी। गवर्नर ने उनके सामने वही दो ऑप्शन रखे, या तो इस्लाम कबूल कर लो और इनाम पाओ, या फिर बस अपने केश कटवा दो और जिंदा बच जाओ। इतना सौदा? तो उन्होंने क्या किया होगा? भाई तारू सिंह जी का जवाब बिल्कुल सीधा था, साफ और निडर। उन्होंने कहा, ये केश गुरु की देन है, इन्हें काटना तो मुमकिन ही नहीं। और मेरा धर्म, वो तो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, उसे मैं किसी डर के बदले नहीं बेचूंगा। जरा सोचिए, एक मामूली सा किसान उस वक्त की सबसे ताकतवर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा था। जब भाई तारू सिंह जी ने साफ साफ बिना किसी डर के झुकने से इनकार कर दिया, तो गवर्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से में एक ऐसा हुक्म दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गया। हुक्म ये था, पहले जल्लाद को उनके केश काटने को कहा गया। भाई तारू सिंह जी ने इनकार कर दिया। तब उस जालिम गवर्नर ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने जल्लाद को उनके केशों समेत पूरी खोपड़ी की खाल उतारने का आदेश दे दिया। और सिख परंपरा ये बताती है कि इस सोच से भी परे, इस अकल्पनीय पीड़ा के दौरान भी उनके होठों पर बस एक ही नाम था, वाहे गुरु। तो इस तरह उनका जिस्म, उनका शरीर तो तोड़ दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा ने, उनके विश्वास ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसे जुल्म कभी कभी भी हरा नहीं सका। और देखिए, सिख इतिहास में आगे क्या दर्ज है। इस घटना के कुछ ही वक्त बाद गवर्नर जकरिया खान एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ जिसमें वो तड़पने लगा, और ठीक 22 दिनों तक उस अजाब को झेलने के बाद उसकी मौत हो गई। संगत ने, लोगों ने इसे ईश्वर का इंसाफ माना। और ये कहानी ना एक बहुत अहम सबक सिखाती है कि अत्याचार, जुल्म वो ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन जो सच के लिए मिट जाता है वो असल में कभी नहीं मरता। और भाई तारू सिंह जी की शहादत आज भी जिंदा है, गुरुद्वारों की अरदास में, अपनी पहचान पर गर्व करने की प्रेरणा में, और हर उस इंसान के अंदर जो किसी भी दबाव के आगे अपने सच पर कायम रहता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि विश्वास का घर शरीर नहीं, आत्मा होती है। भाई तारू सिंह जी की कहानी एक बहुत गहरी, एक आखिरी सच्चाई को सामने रखती है। जिस्म पर जुल्म किया जा सकता है, लेकिन जिस इंसान की रूह जाग चुकी हो, जो अपनी आत्मा से जुड़ गया हो, उसे कोई नहीं तोड़ सकता।
और यही उनकी विरासत का निचोड़ है, एक ऐसी सच्चाई जो हमें इंसानी जज्बे की असली ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।